एक सिंपल सा सवाल, भारत में लोग क्या पीते हैं और कौन कमा रहा है? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक कंपनी जो कभी सिर्फ दूसरों के लिए शराब बनाती थी, आज 85+ देशों में अपना राज चला रही है और उसका एक ब्रांड सिर्फ एक साल में 10 लाख केस बेच देता है, तो क्या तुम बिलीव करोगे? और सबसे शॉकिंग बात, इस कंपनी का फाउंडर खुद शराब नहीं पीता था। तो फिर सवाल ये है, ये बिजनेस बना कैसे? और क्या भारत की शराब इंडस्ट्री का असली गेम कुछ और ही है? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे रैडिको खैतान का राइज, स्ट्रैटेजी और हिडन पावर गेम। कहानी शुरू होती है 1943 से। ब्रिटिश इंडिया के एक छोटे से शहर रामपुर में एक डिस्टिलरी बनी, नाम था रामपुर डिस्टिलरी। तब इसका काम सिंपल था, बल्क अल्कोहल बनाना और दूसरी कंपनियों को सप्लाई करना। कोई ब्रांड नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक सप्लायर। और फिर एंट्री होती है एक नाम की, गैंग खैतान, एक ऐसे आदमी जो टीटोटलर था, मतलब शराब को टच भी नहीं करता था। फिर भी उसने एक लॉस मेकिंग डिस्टिलरी खरीद ली। सवाल ये है, जो आदमी प्रोडक्ट यूज ही नहीं करता, वो उस बिजनेस में सक्सेस कैसे लाता है? यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होता है। 1970 से 1990 तक कंपनी सिर्फ सर्वाइव कर रही थी, लेकिन फिर आया एक मैसिव शिफ्ट। 1998 पहली बार कंपनी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, नाम 8PM व्हिस्की। और यही डिसीजन रैडिको को एक सप्लायर से ब्रांड बना देता है। लेकिन एक और ट्विस्ट है, उस समय भारत में क्या हो रहा था? फॉरेन कंपनियां एंट्री कर रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था, मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड था। फिर भी रैडिको ने रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गैप देखा, अफोर्डेबल व्हिस्की सेगमेंट। और फिर हिस्ट्री क्रिएट हो गई। 8PM व्हिस्की ने एक साल में 1 मिलियन केसेस बेच दिए। अब सवाल, क्या ये लक था या कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी? 8PM नाम क्यों? सिंपल, भारत में लोग 8 बजे पीना शुरू करते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये बिहेवियरल साइकोलॉजी थी। और रैडिको ने ये समझ लिया, प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग और इमोशन। एड देखो, बॉर्डर पर 2 सोल्जर्स लड़ रहे हैं, फिर एक ड्रिंक शेयर करते हैं। अब सोचो, एक इमोशनल स्टोरी, सस्ता प्रोडक्ट और मास रीच। रिजल्ट, एक्सप्लोसिव ग्रोथ। सवाल, क्या आज के स्टार्टअप्स भी इतनी डीप साइकोलॉजी यूज करते हैं? 8PM के बाद रैडिको रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक ब्रदसा लॉन्च करता है। मैजिक मोमेंट्स वोडका, कुंथेसरम, ओल्ड एडमिरल ब्रांडी, आफ्टर डार्क व्हिस्की। और धीरे धीरे पोर्टफोलियो बन जाता है पावर हाउस। आज 15 से ज्यादा ब्रदसा, 85 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इनके कई ब्रदसा मिलियनेयर क्लब में एच, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा केसेस की सेल्स। सवाल, क्या ये सिर्फ क्वांटिटी का गेम है या ब्रांड पोजिशनिंग का? अब कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रैडिको सिर्फ सस्ती शराब तक लिमिटेड नहीं रहता, वो शिफ्ट करता है प्रीमियम सेगमेंट में। एग्जाम्पल, रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, एक इंडियन विस्की जो ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पीट करती है। वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड विस्कीज लिस्ट में एंट्री, और कुछ बॉटल्स की प्राइस 5 लाख रुपए तक। अब सवाल, क्या भारत लक्जरी अल्कोहल मार्केट बन रहा है? और रैडिको का आंसर है यस। आज रैडिको का सबसे बड़ा वेपन क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिमांड प्रीमियम की तरफ शिफ्ट हो रही है। और एक शॉकिंग स्टैट, मैजिक मोमेंट्स वोडका भारत के वोडका मार्केट का लगभग 60% होल्ड करता है, मतलब डोमिनेंस। अब सोचो, अगर एक कंपनी इतनी स्ट्रांग हो जाए तो कंपटीशन का क्या होता है? रैडिको रुकने वाला नहीं है। न्यू कैटेगरीज में एंट्री, टेकीला लॉन्च बॉलीवुड कोलैबोरेशन के साथ। ये क्या दिखाता है? कंपनी सिर्फ फॉलो नहीं कर रही, ट्रेंड्स क्रिएट कर रही है। सवाल, क्या रैडिको नेक्स्ट ग्लोबल जायंट बन सकता है? लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक डार्क साइड होता है। अल्कोहल इंडस्ट्री, हाई रेगुलेशन, स्टेट कंट्रोल, सोशल इम्पैक्ट। और भारत में ये बिजनेस पॉलिटिक्स और पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो रीन क्वेश्चन, क्या सक्सेस सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है या सिस्टम का भी रोल है? एक लॉस मेकिंग डिस्टिलरी से ग्लोबल अल्कोहल जायंट, ये जर्नी सिंपल नहीं थी। ये थी स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, साइकोलॉजी, रिस्क टेकिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट को समझने की पावर। लेकिन आखिरी सवाल तुम्हारे लिए, क्या रैडिको खैतान एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी है या भारत के बदलते कल्चर का रिफ्लेक्शन? कमेंट करके जरूर बताना।